हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी को पूरा हिंदुस्तान की ओर से वेलकम किया जा रहा है। ओवर टू यू सर। बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपसे लेने के लिए ऑल आर एक्साइटेड। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको प्यार भरा मेरा सलाम। सो थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आज की मीटिंग में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है डियर फ्रेंड्स। सो आप सभी लोग अपडेट्स को लेके इंतजार कर रहे हैं। सो डेफिनेटली अपडेट्स बहुत सारे हैं और अभी रिसेंटली हमारा लास्ट एक कोर मैनेजमेंट का मीटिंग है जो नेक्स्ट वीक के अंदर कंप्लीट होगा और उसके बाद जो भी सारी चीजें लॉक कर दी जाएंगी वो सब आप तक पूरे बेस्ट अपडेट्स के साथ आप तक पहुंचा दी जाएंगी। सो डियर फ्रेंड्स, कुछ अपडेट्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पूरी प्रेजेंटेशन को आज बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से सुना और बहुत ही ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन और बहुत ही ब्रिलियंट एजुकेशन और टेक्निकली थिंग्स को कितना सिंप्लीफाई करके बताते हैं भूषण कुलकर्णी जी। आई रियली अप्रिशिएट भूषण कुलकर्णी जी एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ एडवोकेट संजीव जी। आई रियली अप्रिशिएट यू ब्रो। I really appreciate you, our whole core management, co-founders and co-team and our whole community, जिसकी बदौलत आज ये प्रोजेक्ट अपने 5 साल मुकम्मल करने के बाद अपने नेक्स्ट टारगेट्स की ओर कंप्लीट करता जा रहा है। देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात कर रहे थे भूषण जी। इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, यूजर बनना। यूजर, इन्होंने अपनी माता जी का एक एग्जांपल दिया कि व्हाट्सएप फ्री में डाउनलोड होता है और लेकिन उस व्हाट्सएप को अगर फेसबुक वाले ने खरीदा तो 19 बिलियन डॉलर देके उन्होंने उस व्हाट्सएप को खरीदा था। सो द पॉइंट इज कि जो उसे फ्री में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप फेसबुक का फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल सर्च इंजन का फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, बिंग कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड कर रहे हैं, जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो आपका डेटाबेस कलेक्ट करता है और आपको तो फ्री में देता है। अब देखिए, हम लोगों को किसी भी चीज का जब नवीनीकरण होता है या ग्रोथ होती है तो हमें कब पता चलता है? एक आम आदमी को कब पता चलता है कि एक नई इंडस्ट्री आ चुकी है और आने के बाद अब वो बहुत ग्रो कर चुकी है? एक आम आदमी को कब पता चलता है? एक आम आदमी को तब पता चलता है जब वो न्यूज़पेपर और मीडिया का हिस्सा बनती है। जब तक वो न्यूज़पेपर और मीडिया का हिस्सा नहीं बनती है तब तक वो उससे दूर रहता है। लेकिन आज के बढ़ते टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन की वजह से, मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ऊपर आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन हद तक सही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी फेक भी है। बट टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आज इमीडिएटली जो स्प्रेड होती हैं उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बट द पॉइंट इज, हम एप्पल के यूजर हैं, हम व्हाट्सएप के यूजर हैं, हम गूगल के यूजर हैं, हम फेसबुक के यूजर हैं, इंस्टाग्राम के यूजर हैं, हम जीमेल के यूजर हैं या हम जूम इस प्लेटफॉर्म के यूजर हैं। बट क्या हम इसके इन्वेस्टर भी हैं? क्योंकि देखो, आदमी एंटरटेनमेंट के लिए आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका दूसरा फेस ये है कि जो आपको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो तो बिजनेस कर रहा है। उसके लिए सोशल मीडिया, आपके लिए सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म इंटरटेनमेंट का पार्ट हो सकता है, लेकिन जिसका वो प्लेटफॉर्म है वो इंटरटेनमेंट के पार्ट से नहीं देखता, वो उसको एक बिजनेस के पार्ट से देखता है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, मुफ्त में चलाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप वाला व्हाट्सएप से पैसा बनाता है। आप फेसबुक मुफ्त में चलाते हो लेकिन फेसबुक वाला तो पैसा बनाता है। आप यूट्यूब मुफ्त में चलाते हो मगर यूट्यूब वाला तो पैसा बनाता है। सो आवर ओपिनियन इज कि आप टेक्नोलॉजी का हिस्सा तो बने, बट नॉट ओनली फॉर इंटरटेनमेंट एंड इंजॉयमेंट। सिर्फ आप इंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट तक ही अपने आप को सीमित ना रखें। आप उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करते हैं। आज इस टेक्नोलॉजी ने इतना अंगेज कर दिया है, अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स को ओपन करते हैं या आप फेसबुक की रील्स को ओपन करते हैं या आप यूट्यूब की रील्स को ओपन करते हैं और आप उनको रील्स को ओपन करने के बाद अगर एक बार स्लाइड करते हैं तो आदमी उसमें खो जाता है। दैट मीन्स वो टोटल उसके अंदर खो जाता है। तो इतना ज्यादा एंगेजमेंट इजी कर दिया है कि एक बार अगर आदमी आए तो कुछ वक्त जरूर बिताए। हो सकता है 5 मिनट का वक्त गुजारने के लिए
आप गए हो कि चलो 5 मिनट के लिए मैं रिफ्रेश करता हूं, अपने काम से अपने आप को फ्रेश करता हूं, बट वो 5 मिनट 5 मिनट नहीं रहते। वो 5 मिनट कई बार आधा घंटा बना देता है और कभी ज्यादा वक्त भी लग जाता है। और बहुत से यंग युवा आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि एक नहीं है, कई तरह के प्लेटफॉर्म्स है, तो मैं ये कहूंगा आपको कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। कि अगर सिर्फ इंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट का नजरिया रखना है, तो इंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट का नजरिया तो बड़ा छोटा सा रहेगा, क्योंकि हम उसका हिस्सा तो बन जाएंगे, लेकिन हम उसके फाइनेंशियली टर्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना है। और जितना टाइम हम रील्स देखने में लगाते हैं या हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, अगर उतना ही टाइम एक्चुअल में हम भी सोशल मीडिया पे लगाएं, लेकिन उसका नजरिया बदल जाए, उतना टाइम लगाने से हम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाए, हमारा फाइनेंस भी बनना शुरू हो जाए। देखो, दो ही तरीके हैं, या तो इंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट, या इंटरटेनमेंट। तो जब फाइनेंस ऐड हो जाएगा तो बिजनेस ऐड हो जाएगा। और देखिए, आज अपनी जीवन को यापन करने के लिए, जीने के लिए, कहते मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फॉर अगर जिंदगी की हर एक जरूरत को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं पे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो कुछ भी है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। लेकिन पैसे की जरूरत है जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी को एक अलग नजरिए से, एक अलग एंगल से इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट बरकरार रखा जाए, बट फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इसीलिए अब ये जो टेक्नोलॉजी आप लोगों के सामने है, जैसे भूषण जी ने आपको बहुत सारी चीजें एलैबोरेट करके बताई, तो मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप ज्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर मेटावर्स, वेब 3.0, वेब 2.0, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, या एक्सचेंजेस, एनएफटीज, बहुत सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। आप उन ट्रेनिंग्स को लेके फिर आप डिसीजन होल्डर हो जाते हैं कि यार इन ट्रेनिंग्स के बाद हमें किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए, या किस तरीके से। देखिए, आज के समय में हर एक आदमी इस बढ़ती महंगाई के अंदर, आज हर एक आदमी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहता है। चाहे कोई जॉब करता है, चाहे कोई बिजनेस करता है। जॉब वाला जॉब के साथ पार्ट टाइम चाहता है, बिजनेस वाला एक और बिजनेस के साथ चाहता है, एक हाउस वाइफ है वो भी कुछ करना चाहती है, एक स्टूडेंट है वो भी कुछ करना चाहता है। सब कहीं ना कहीं पे कुछ करना चाहते हैं। तो वो जो कुछ है, जब उनके पास कोई समय नहीं बचता या कोई सोर्स नहीं मिलता, तो फिर वो सोशल मीडिया पे वक्त गुजारते हैं, फेसबुक पे वक्त गुजारते हैं। तो क्यों ना हम अब एंगल चेंज करें और हम वक्त तो गुजारें टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन अब वक्त गुजारने का हम वो फाइनेंशियली भी अपने आप को मजबूत करें। हम यूजर तो बन गए, जैसे बहुत अच्छी बात कर रहे थे सर अभी, कि हम आईफोन चलाते हैं, हम एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, क्या हम आईफोन के शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं? हम उसमें नहीं करते। हम आईफोन परचेज करने के लिए, आज चाहे 1 लाख का फोन है, चाहे 1.5 लाख का फोन है, वो परचेज करने के लिए तो हम लोन ले लेते हैं, या हम वन टाइम पेमेंट भी कर देते हैं, बट क्या हम उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं? सो ये, क्या हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं? और वो कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी बात नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास 10 लाख होने चाहिए या 20 लाख होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट विद मतलब एक इंटेंशन के साथ, एक $100 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। बट इंटेंशन होने चाहिए कि यस, हाँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। और फिर आप टेक्नोलॉजी के दूसरे फेज को देखेंगे। एक फेज जो हमें दिखाया जाता है वो है एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, राइट, और टाइम स्पेंडिंग का तरीका, राइट, और दूसरा उसका फेस है फाइनेंशियली टर्म। तो अगर हम दोनों ही हिस्से को कैप्चर कर लें, तो हम अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट भी करेंगे, लेकिन विद फाइनेंस करेंगे। और अगर फाइनेंस हमारे पास है, और अगर फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हैं, तो शायद जीने का तरीका भी बदल जाता है और सारी चीजें बदल जाती हैं, और एप्रिसिएशन अलग से मिलती है। देखिए, यूट्यूब जो है, बहुत से आज यूट्यूबर्स को करोड़ों रुपया कमा के भी देता है, लाखों रुपया भी कमा के देता है। कुछ लोग केवल सिर्फ देखते रहते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ निकलते हैं जो फिर पैसा भी कमाते हैं। आज ब्लॉग्स बना रहे हैं लोग, कोई कुछ कर रहा है, बट अब ये सारी चीजें अभी हमें लगता है कि ये ट्रेंड है, लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसके आगे क्या होगा?
क्योंकि अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो यूट्यूब का वो बिजनेस का टर्म नहीं था। अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, तो वो बिजनेस की टर्म नहीं थी। लेकिन आज अब देखें, टिकटॉक की हम बात करें, कहाँ से एक जिहान मतलब एक लड़का जो 35 साल का था, जिसने आज अपनी $1 बिलियन से बड़ी कंपनी टिकटॉक से बना ली। टैलेंट कौन दिखा रहा है? यूजर दिखा रहा है। डांस कौन कर रहा है वहां पे? जोक कौन कर रहा है? किडिंग कौन कर रहा है? ब्लॉग्स कौन बना रहा है? वो सब यूजर्स बना रहे हैं, बट पैसा कौन बना रहा है? ऑनर्स बना रहे हैं। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के हम भी एक ऑनर बने। चलो छोटे ही सही, शुरुआत तो करें। हम हर एक चीज पहले छोटे से शुरू होगी, फिर बड़ी बनेगी। तो क्यों ना हम भी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व हो, एक छोटा मालिक बन के हो, एक छोटी चीज बन के हो, ताकि जब को वो टेक्नोलॉजी ग्रो करे 1 साल के वक्त में, 2 साल के वक्त में, तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से रेवेन्यू भी जनरेट करें। क्योंकि आप तब तक अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर सकते जब तक आपके पास रेवेन्यू नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा। तो फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग होंगे, तो देखिए बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आपकी हर बात को मजाक में ले लिया जाता है। लेकिन धनवान व्यक्ति अगर कहते हैं मजाक भी करता है, तो हर एक आदमी उसकी बात को सीरियसली ले लेता है। तो द पॉइंट इज कि हमें टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड, इन 3 चीजों को फॉलो करना है। टाइम यानी कि किस चीज का दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी जो भी अपडेटेड और अपग्रेडेड और अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। और अगर टाइम और टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमें ट्रेंड में बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम ट्रेंड में होंगे तो डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स, हम एक बहुत बड़ा रेवेन्यू यानी कि एक फाइनेंशियली टर्म्स पे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यहां पर कोई ख्वाब दिखाने की बात नहीं है कि कोई रातों रात करोड़पति बन जाता है, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। ना हमारे प्रोजेक्ट में, ना ही दुनिया के अंदर है। ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि तुक्का लगना या लॉटरी लगना ये हजारों नहीं करोड़ों में से किसी एक के साथ होता है। लेकिन हार्डवर्क करके, मेहनत करके करोड़ों में से लाखों लोग कामयाब हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि सबको कामयाबी के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म सॉलिड है तो डेफिनेटली उस सॉलिड प्लेटफॉर्म में से बहुत से लोग, चाहे उनका फिर टैलेंट कम भी क्यों ना हो, वो भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर कर लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमारी कोशिश जो लगातार पिछले 5 साल से थी, वो सिर्फ ये थी कि हम अपनी आवाम को, अपनी जनरेशन को, चाहे वो किसी भी उम्र की है, चाहे वो किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी तरह की नॉलेज रखती है, अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है तो डेफिनेटली दे विल अर्न, और वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग भी करे। तो हमारा सिर्फ मकसद अपना एक प्लेटफॉर्म, ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म बनाना था, जहां पर चाहे कोई अनजाना आदमी है, चाहे अनजाना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी फैमिलियर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी फैमिलियर नहीं है। देखिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, इसके लिए आपको कोई टेक्नोलॉजी को लेके कोई बहुत बड़ा स्टडी करने का जरूरत नहीं होता। हाँ, जब इंटरेस्ट बनता है तो आदमी डेप्थ में जरूर जाता है। अगर आज आप एक मोबाइल चलाना जानते हैं, तो इतनी टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ सीखनी होती है जितनी आप मोबाइल चलाने के लिए। आपको व्हाट्सएप की ट्रेनिंग किसने दी? आपको यूट्यूब चलाने की ट्रेनिंग किसने दी? आपको गूगल चलाने का ट्रेनिंग किसने दिया? ज्यादा से ज्यादा कोई लिटरेट होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो अपने किसी बेटे से पूछ लेगा, बेटी से पूछ लेगा, या आज की जनरेशन से पूछ लेगा। बट एवरीवन धीरे 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 सीख जाते हैं। सो अगर आप इतनी इतनी टेक्नोलॉजी फैमिलियर है, तो फिर आप आगे की चीजों को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो है टेक्नोलॉजी की बात जो भूषण कुलकर्णी जी ने, संजीव जी ने आपसे बड़ी अच्छे तरीके से की। सो द पॉइंट इज नाउ द टाइम इज अपडेट्स। तो जिस दिन हमने अपने प्रोजेक्ट को शुरू किया था, तो हम एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ मार्केट में थे। और ऐसा नहीं है, ये जिंदगी का सफर और बिजनेस का सफर सब एक जैसा होता है। जैसे एक साल के अंदर मौसम 4 बार पलट जाता है, उसी तरीके से जिंदगी में मौसम कभी भी पलट सकता है, और बिजनेस के अंदर भी कभी भी मौसम पलट सकता है। तो दैट मीन्स कभी भी उतार और चढ़ाव, दोनों चीजों का सामना करना पड़ सकता है। जब चढ़ाव होता है तो सभी लोग एप्रिशिएशन करते हैं, लेकिन जो लोग एप्रिशिएट करते हैं, जो कमा रहे होते हैं, जब डाउनफॉल आता है तो वही लोग आपके क्रिटिक्स बन जाते हैं, वही लोग आपके अपोजिशंस में खड़े हो जाते हैं। तो ये दौर सभी अपनी जिंदगी में एक बार देखते हैं, और कई तो कई बार भी देखते हैं। तो हमने अपनी जिंदगी के सफर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें देखी, और अपने इस 5 साल के सफर में भी बहुत ज्यादा चीजें देखी। तो हमारा सिर्फ मकसद एक है, अपने प्रोजेक्ट को मजबूत करना, अपनी ईमानदारी, नेकदिली, जुनून, प्यार, मोहब्बत, अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी, चाहे कुछ हो जाए, वक्त कैसा भी हो। हम सब लोग अगर मिल के जोर लगाएंगे
तो डेफिनेटली हम अपने वक्त को पलट सकते हैं। बचपन के अंदर जब सिर्फ एक ही चैनल आया करता था न्यूज में, DD1, तो उस DD1 में एक ही बात की जाती थी। अगर आपको याद हो, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। सो उसके अंदर एक बात थी, मतलब जाल फेंक दिया चिड़िया के ऊपर शिकारी, तो सारी चिड़िया जो थी उस जाल में फंस गई। तो अब कहते हैं अब क्या करें, तो उनमें से किसी ने एक लीडरशिप कहा कि क्यों ना हम सभी लोग जोर लगाएं, हम जाल को ही लेके उड़ जाते हैं। तो उन सारी चिड़ियों ने जोर लगाया और जाल को लेके वो उड़ गई और एक सेफ जोन में जाके उससे बाहर आ गए। सो द पॉइंट, वो तो एक एग्जाम्पल था, वो हमें मोटिवेट करने के लिए एग्जाम्पल था। यही एक जिंदगी का है, ऑलवेज विन टीम, टीम हमेशा जीतती है। और अगर सॉलिड टीम है तो कभी भी कोई आपको हरा नहीं सकता। वक्त का एक बहुत अच्छी बात है, वक्त हर एक मिनट में बदलता है। सुबह, दोपहर, शाम, ये जो हमें टाइम मिलता है ये हमेशा बदलता रहता है। सूरज का उजाला एक जैसा नहीं रहता, चांद की रोशनी एक जैसी नहीं रहती, मौसम एक जैसा नहीं रहता। तो वक्त का काम है चलते रहना और बदलते रहना। लेकिन इंसान की फितरत है अपने आप को हमेशा एक जैसा रखना। चाहे कैसा भी वक्त हो, कैसा भी मौसम हो, अपने आप को सॉलिड बना के रखना, अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए एकाग्र होना, और अपने आप को बेस्ट तरीके से अपने प्रोजेक्ट को मजबूत करके सबके सामने रिप्रेजेंट करना। सो डियर फ्रेंड्स, तो अभी फिनजाई इकोसिस्टम, फिनजाई दैट मीन्स फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फिनजाई, फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस फिनजाई प्रोडक्ट के अंदर, इस एक छत है ये फिनजाई की, इसके अंदर आज 8 प्रोडक्ट जो हैं हमारे मार्केट के अंदर हैं, जिसमें से एक जिसके अंदर हम एनएफटी स्टेकिंग करते हैं, द सोइलवर्स। दूसरा प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम मेटावर्स से रिलेटेड काम करते हैं, दैट इज मेटा सोइलवर्स। तीसरा प्रोडक्ट दैट इज अ ब्लॉकचेन, जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च की। चौथा प्रोडक्ट उसी ब्लॉकचेन के ऊपर बना, उसका नेटिव क्रिप्टो क्वाइन, इट्स नॉट अ टोकन, ये क्वाइन है लाइक बिटकॉइन, जो कि आज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो कि आज वर्ल्ड का गेटवे है। जिस तरीके से बिटकॉइन है उसी तरीके से ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि करेंसी का आदान प्रदान है। ये 4 प्रोडक्ट। पांचवा हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग है। और छठा जो हमारा प्रोडक्ट है जो अब अपकमिंग जोन के अंदर है, दैट इज हमारी एक्सचेंज। और एक्सचेंज को लेके हमारी टीम जो हमारे साथ जुड़ी है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। सो डियर फ्रेंड्स, आपको डेट जो है अगले हफ्ते दे दी जाएगी कि किस तारीख को या किस मंथ में हम अपनी एक्सचेंज को लॉन्च कर रहे हैं। जो हमने इवेंट में 5 से 6 महीने का वक्त लिया था, आज नहीं, उस इवेंट में लिया था जो लास्ट हमारा दुबई के अंदर था, तो उस इवेंट के ही टाइम है, टाइम को ना बढ़ाया गया है। और जल्दी हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम अपनी एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। और जो भी एक्सचेंज से रिलेटेड चीजें हैं, एनएफटी मार्केट प्लेस है, एनएफटी, तो वो हमारा एक अलग प्रोडक्ट है। उसके बाद नियो बैंक हमारा एक अलग प्रोडक्ट है। तो नियो बैंकिंग के तमाम लाइसेंस जो हैं जिसे लेने के लिए वर्षों लग जाते हैं, वो आज हम तमाम कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त है एक एक करके हर प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आना, उसे लाइव करना और उसे सक्सेस करना। सो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा मेटावर्स का जो प्रोजेक्ट है तो उसके ऑलरेडी काफी वर्जन, 3 वर्जन हम दे चुके हैं। बचे हुए वर्जन देके कुछ ही समय है जिसके अंदर हम तमाम मेटावर्स को लाइव कर देंगे। और जो मेटावर्स से रिलेटेड कंप्लीट हमारी कमिटमेंट है वो भी हमारी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी। और जो हमारी ब्लॉकचेन है वो रिसेंटली प्रोडक्ट है। अब जो ये हमारे 8 प्रोडक्ट हैं, इनमें से 7+1 बोलूंगा मैं, क्योंकि ये जो 7 प्रोडक्ट हैं ये मोती हैं। और जो एक 8वां प्रोडक्ट है वो इसके अंदर एक धागे का काम करता है, यानी कि इन 7 प्रोडक्ट को वो 8वां प्रोडक्ट जो है एक मोतियों की माला बनाता है। एंड दैट प्रोडक्ट नेम इज जो हमारा एमफैब क्वाइन है। सो एमफैब क्वाइन को लेके हम मार्केट में बड़े अग्रेसिवली हम अपना आईसीयू लेके आ रहे हैं, इनिशियल क्वाइन ऑफर, जिसके अंदर सीड फंडिंग, प्राइवेट फंड्स, कॉर्पोरेट फंड्स, तो ये सारी तरह का उसके टर्म्स होंगे। सारे टर्म्स आपको बड़ी जल्दी अगले 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर आपको रिलीज कर दिए जाएंगे, उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं है, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह करेंसी चलेगी, एक गेटवे की तरह इस्तेमाल की जाएगी। और वर्ल्ड के और भी अगर कई प्लेटफॉर्म हमारे इस क्रिप्टो का गेटवे इस्तेमाल करना चाहें तो हम एपीआईज प्रोवाइड करेंगे और वो लेने और देने में मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हमारे एमफैब क्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्रवाला एक मार्केट के अंदर वेबसाइट है जो क्रिप्टो से आपका ई कॉमर्स होटल्स की बुकिंग करवाता है, तो वो बिटकॉइन का इस्तेमाल करता है और
यूएसडीटी का इस्तेमाल करता है। तो सिमिलर अगर कोई उसकी जगह बिटकॉइन की जगह एमफेव कॉइन इस्तेमाल करना चाहे तो यस कर सकता है। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म अभी इनिशियल दौर पे हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, अलायंसेस एंड पार्टनर्स के अंदर आ रहे हैं, जो हमारे इन गेटवेज का इस्तेमाल करेंगे और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एमफेव कॉइन से लेना और देना शुरू करेंगे, ये बड़ी जल्दी हम आपके साथ रिलीज करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज होती है ये जो धागा है एमफेव कॉइन का। अब ये जो कॉइन है, देखिए जिस वक्त हमने सबसे पहले एक टोकन रिलीज किया था, आज से 4 से 5 साल पहले की बात है, तो उस वक्त हमारे पास एक्सपीरियंस की, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और यूटिलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन अगर आज हम 5 साल के बाद दोबारा अगर किसी क्रिप्टो कॉइन को लेके आ रहे हैं तो अपग्रेडेड वर्जन है, ब्लॉकचेन अपनी है तो अपग्रेडेड है, यूटिलाइजेशन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिलियंस और बिलियंस के हमारे पास है। तो किसी प्लेटफॉर्म, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कम्युनिटी ड्रिवन, कि कम्युनिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमारे पास खुद 1.5 मिलियन पर्संस की कम्युनिटी है। आज हमारे इतने यूजर्स हैं जिसमें से पर डे एक्टिव यूजर अप्रोक्स 100,000 से ज्यादा हैं। तो आज किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वर्ल्ड के सबसे बड़े आज के समय में जो मेटावर्स है दैट इज डिसेंट्रलैंड, उसका पर डे एक्टिव यूजर 20,000 है। तो अभी तो हम उस दुनिया में उतरे भी नहीं और हमारा मोर देन 100,000 है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक के 20,000 हैं और एक अभी मार्केट में उतर रहा है और उतरने से पहले ही 1 लाख से ज्यादा पर डे एक्टिव यूजर हैं। तो आप समझ सकते हैं जो मार्केट में पहले ही बहुत बड़ा वजूद रखता है तो उसके पास कितना एक्टिव यूजर बेस है, और जो अभी मार्केट में आने वाला है उसके पास कितना बड़ा एक्टिव यूजर बेस है। तो इन चीजों से, इन चीजों के कंपैरिजन से पता चलता है। देखिए, बातों में मोटिवेशन देने से बात नहीं बनती, प्रैक्टिकल अगर चीजें आपकी अच्छी हैं तो मोटिवेशन भी आता है और आप स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट्स को हिट करते जाते हो और विन विन सिचुएशन क्रिएट करते जाते हो। तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी हर छोटी और बड़ी चीज का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, जैसे मैं कहा करता था कि अगर किसी 10वीं क्लास के बच्चे को, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर टॉप करना है तो उसको हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, यानी कि फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में उसको टॉप के मार्क्स चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में तो 100 आउट ऑफ 100 आ गए बट मैथ में 100 आउट ऑफ 50 आ गए। नो, हर सब्जेक्ट में टॉप करना पड़ता है। एंड द सिमिलर, ये बिजनेस है, इस बिजनेस में भी अगर आपको टॉप करना है तो आपका सेल्स, आपका मार्केटिंग, आपका प्लानिंग, आपका मैनेजमेंट, आपका ट्रेनिंग, आपका डेवलपमेंट, आपका टेक्निकल, आपका लीगल, आपके सभी पैरामीटर टॉप के होने चाहिए। और अगर ये आपके सारे पैरामीटर्स टॉप के हैं तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि आप भी उस 10वीं क्लास के बच्चे की तरह टॉप कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में टॉप करना चाहते हो, अगर आपके सारे पैरामीटर्स जो हैं अगर वो टॉप के हैं। सो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सपीरियंस अब हमारा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस तो चाहे 20-20 साल का हो गया, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर भी हमारा अब एक्सपीरियंस 8-8, 10-10 साल का हो गया, और अपने प्रोडक्ट के साथ 5 साल हमारा हो गया, और ये इंटायर कम्युनिटी ये भी 5 साल से जुड़ गया, तो इनका भी एक्सपीरियंस बढ़ गया। तो इनके भी बहुत ही बेहतरीन सुजेशन है। तो इनके सुजेशन से ही प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा ऐसी हमने चेंजेस किए जिससे प्रोजेक्ट ने ग्रोथ की स्टेज लेके आया, जिससे प्रोजेक्ट ने अपने आप को ओवरकम भी किया, कई बार बैड सिचुएशन से, क्राइसिस में या मार्केट क्रैश से भी ओवरकम किया। सो डियर फ्रेंड्स, तो अभी जो है हम एमफैव का आईसीयू लेके आ रहे हैं जो कि फंड रेज करने के लिए बहुत बड़ा अपने आप को एक बहुत अहम हिस्सा रहेगा प्रोजेक्ट का। और ये जो एमफैव कॉइन है, ये यूं समझ लीजिए कि जिस वक्त हमने एलपीएन लॉन्च किया था एट दैट टाइम हमारे पास कम्युनिटी नहीं था, कम्युनिटी साथ साथ बिल्ड हो रहा था। हमने लास्ट इवेंट भी जब किया था तो यूट्यूब के ऊपर भी हमारे 77,000 यूजर इमीडिएट लाइव थे। तो सोच के देखो, अगर $1,000 भी एक यूजर इन्वेस्ट करता है तो कितना बड़ा सिस्टम बनता है। बट आज मेरी एक कोर मैनेजमेंट के मेंबर से बात हो रही थी, सो आई फील वेरी प्राउड कि उनके अगले 15 दिन के अंदर 6 इवेंट हैं और 6 के 6 इवेंट अलग अलग कंट्रीज में हैं। हाँ, यानी कि जर्मनी में है, हॉलैंड में, पोलैंड में। तो उनके 6 अलग डेस्टिनेशन इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। सो आई रियली फील प्राउड कि कहाँ से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और कहाँ पर आज कनाडा है, यूएस है,
और कई कंट्रीज में, यूके है, कई कंट्रीज में जबरदस्त तरीके से अप्रोच आ रही है और बहुत बढ़िया तरीके से ऑलरेडी हमारे साथ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का पार्ट है वो लोग। और अब हमें अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर और ज्यादा निखारना है और ज्यादा प्रैक्टिसेस के साथ बेहतर तरीके से लेके आना है। तो ये जो एमफेब कॉइन का जो प्रमोशन है, ये हर कंट्री के बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, बेस्ट पॉडकास्टर और बेस्ट मीडिया रिलीजेस, बेस्ट प्रेस रिलीजेस, बेस्ट चैनल्स के साथ, बेस्ट सेलिब्रिटीज के साथ हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं। सो वी आर नॉट टारगेट ओनली इंडियन मार्केट, हम अब वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो अभी जब हमने अपने 5 साल पहले एक प्रोडक्ट दिया था एलपेंटी के नाम से, तो सिर्फ एक इंडियन मार्केट ही उसके अंदर थी। बट अब सोच के देखें, लेकिन उसके अंदर भी लोगों ने जो प्रॉफिट बनाया वो गुना गुना का मतलब 10 गुना, 50 गुना, 120 गुना, 200 गुना तक का प्रॉफिट बनाया लोगों ने। सो हमें बड़ी खुशी हुई कि उस प्रॉफिट से बहुत से लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए। जिन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी अपने जीवन में, वो पूरे जीवन जितना पैसा अपना कुछ सालों के अंदर बना के गए। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि एक स्वयं उद्यमी है, ये रोजगार देने की बात है। यहां पर बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत लोगों को रोजगार मिला और बहुत लोगों ने अपनी कामयाबी को टच किया। लेकिन अब वो जो कामयाबी का स्तर है उसे 1000 गुना लेके जाना है। जितना पहले था उससे 1000 गुना लेके जाना है, उससे 10,000 गुना लेके जाना है। तो फिर प्रोडक्ट में दम भी उतना ही होना चाहिए। तो ये बहुत दमदार तरीके से इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। बड़ी जल्दी इसकी रिलीज डेट आ जाएगी। आप सबको कमर अपनी कसने की जरूरत आ चुकी है। ये वो बाउंस बैक होगा कि जो लोग क्रिटिक्स थे, देखो लोग जो होते हैं वो क्रिटिक्स करना आदत होती है, अच्छी बात है। लेकिन कब क्रिटिक्स आपके, आलोचक आपकी प्रशंसक बन जाए, ये आप पे निर्भर करता है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो मतलब आप में कमी है। और अगर आपने अपने आलोचकों को, क्रिटिक्स को अपना प्रशंसक बना लिया, तो ये आपकी खूबी है। और ये खूबी बातों में नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए। तो अगर क्रिटिक्स आज इतना बड़ा परिवार है, तो क्रिटिक्स तो जाहिर सी बात है हर जगह पे होंगे। तो अब बारी है क्रिटिक्स को अपने वेल विशर्स में कन्वर्ट करने का। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही होता है जब किसी का बुरा वक्त आता है तो छोड़ देना, और अच्छा वक्त आता है तो दोबारा उनके साथ जुड़ जाना। सो ये वक्त की बात है। अगले सिर्फ 1 और 2 महीने की और बात रह गई है। मैं अपनी कम्युनिटी को विश्वास दिलवाता हूं, हम इतना बड़ा बाउंस बैक करने जा रहे हैं कि सब देखते रह जाएंगे इन्होंने कर क्या दिया। कईयों की नजर में हम कहां थे, अब वो नजरें अपने आप आपकी गरिमा, प्रोजेक्ट की गरिमा को आप खुद देखेंगे कैसे बढ़ेंगे। बस मेरी एक ही गुजारिश है, अपनी ईमानदारी बिल्कुल ना छोड़िएगा, अपने जमीर और ईमान को जिंदा रखिएगा। वक्त कम ज्यादा हो सकता है, पैसा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सक्सेस जब आएगी तो सबका हिसाब कर देगी सर। सो अब वक्त आ चुका है आपको, हमको इस बीते 5 साल से कुछ बड़ा कर दिखाने का, और वो बड़ा हमारे अपने, हमारे बेगाने, उन सबको एक नए टारगेट्स के साथ एक बड़े मुकाम पे लेके आने का। सो डियर फ्रेंड्स, तैयारियां बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, डे नाइट चल रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, अभी ये मत सोचिएगा कि आईसीयू आएगा और काम खत्म हो जाएगा। आईसीयू के बाद जो धमाका होने वाला है वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि अब जो चीजें हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन की, अपनी टीम ने जो हमें रिसर्च करके दिया, वो सब सोच से परे होता जा रहा है। क्योंकि किसी को तो ये भी यकीन नहीं था एक दिन हम यहां पर भी होंगे, हम इस स्टेज के ऊपर भी आके बात कर रहे होंगे, हम मेटावर्स की बात कर रहे होंगे, यानी कि और हम अपने मेटावर्स की बात कर रहे होंगे। किसी और को एक्सप्लेन करना तो बड़ा आसान है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में उनसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, उनसे बेस्ट इंफोग्राफिक्स आपके पास होंगे, उनसे बेस्ट चीजें आपके पास होंगी। ये अपने आप में एक प्राउड का मोमेंट क्रिएट करता है। लेकिन अभी हमारा सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है, अभी जो हमारा वक्त है वो हमारा वक्त है कुछ कर दिखाने का, डेफिनेटली। और हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो बीच में छोड़ भी जाते हैं, तो वापिस भी आएंगे, वापिस भी आएंगे तो आप लोगों के साथ।
लेकिन एक चीज का आश्वासन दिलवाता हूं, वो पोजीशंस जो वो पोजीशन छोड़ के गए थे, उन पोजीशंस पे उनकी दोबारा एंट्री नहीं होगी। आपके साथ, आपके नीचे होगी, आपके ऊपर नहीं होगी। और बहुत से लोगों को हम पैम्पर करेंगे। हम चाहेंगे कि और ज्यादा कोर टीम के अंदर, ट्रस्ट के अंदर हमारी कम्युनिटी और ज्यादा सॉलिड बिल्ड हो, टैलेंट जो है वो और निखर के ऊपर आए, ताकि एक टैलेंट भरी कम्युनिटी बने, ताकि आज नहीं, आने वाले 50 साल के बाद भी ये प्रोजेक्ट इसी तरीके से आपकी पीढ़ियां, हमारी पीढ़ियां और आगे नई टीम, बढ़िया मैनेजमेंट्स, न्यू मैनेजमेंट्स के और मेंबर्स इसे लीड करते हो। क्योंकि ये आज का बिजनेस नहीं है, ये आने वाले कल का बिजनेस है। और जो आने वाले कल में इन्वेस्ट करता है उसका आज भी अच्छा होता है और आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा होता है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, लोगों की आदत हमेशा सरकास्टिंग स्माइल आपको तंज करने की या कमेंट करने की हो सकती है। सिर्फ 2 महीने का वक्त है, साथ डटे रहिए। इन 2 महीनों के अंदर वो करके दिखाना है जो पिछले 5 साल के अंदर नहीं हुआ। और 2 महीने में जो भी आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी हर चीज का सोल्यूशन करने का। लेकिन 2 महीने के बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देन उसके बाद एक्सचेंज आएगा, एक्सचेंज के बाद एनएफटी मार्केट प्लेस आएगा। एक्सचेंज के ऊपर किसी को लिक्विडिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए ऑलरेडी हम जो है इतना बड़ा आईसीयू मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो आईसीयू है, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े आईसीयू के अंदर है। यानी कि ये जो हमारा आईसीयू आ रहा है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़े जो आईसीयू अभी तक आए हैं, टॉप 10 के जो आईसीयू हैं, उसके अंदर हम लोग हैं। तो आप यूं समझ सकते हैं कि जब ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब आप लोगों के साथ ये मैं चर्चा करूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं। और हाँ, जब इसे लॉन्च, मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसको भी हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर, YouTube के ऊपर बढ़िया तरीके से लाइव करेंगे, ताकि पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी उस दिन हमारे साथ कनेक्टिविटी में रहेगी। और वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो कोई किस कंट्री का हिंदी है, इंग्लिश है, या जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज है, तो वो सब जो है उसे वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जोर शोर के साथ हम इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से एक इतिहास का हिस्सा बनेंगे। सिर्फ ये छोटी छोटी सी चीजों का आप ख्याल रखें डियर फ्रेंड्स, और बहुत बेहतरीन तरीके से दुआ कीजिए, क्योंकि दुआओं की बहुत जरूरत है। कि दुआ कीजिए, ये प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्ट हमेशा मालिक की असीम कृपा की वजह से चला है और आप लोगों की दुआओं से चला है। दुआ कीजिए कि ये प्रोजेक्ट अपने जो भी इसके जायज मुकाम हैं, जायज सपने हैं, इनकी टीम के जायज सपने हैं, वो सारे सपनों को पूरा करने में कामयाबी हो। हमें हिम्मत दे मालिक कि हम और बड़ा इस प्रोजेक्ट को करें। हमारी कोर मैनेजमेंट को, हमारी कोर टीम को, हमारी तमाम मैनेजमेंट को, हमारी स्टाफ को, हमारी कम्युनिटी को हिम्मत दे कि हम इस प्रोजेक्ट को एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट करें और लोगों के अंदर खुशियां बांटें। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। भूषण जैसे संजीव जी ने आपको बोला कि लास्ट वर्ड्स तक आपको इस मीटिंग में रहना है, और भूषण जी आपको कुछ और अपडेट्स देंगे, तो आप उन अपडेट्स को लीजिए और बेहतरीन तरीके से। और ज्यादा अब वक्त नहीं है, क्योंकि कोर मैनेजमेंट का मीटिंग 21-22 को है। तो मंथ एंड तक या अगले महीने की शुरुआत में आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। सो दिस वर्ड, थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ लवली इवनिंग, हैव अ वार्म इवनिंग। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। सो भूषण जी, प्लीज कंटिन्यू।